दोस्तों MS एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब सीधे सीधे ऐसे सॉफ्टवेयर से होता है जिनको किसी न किसी विशेष कार्य के लिए, स्पेशल वर्क के लिए क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। और MS एक्सेल को बनाने का एक ही पर्पज़ है कि इसके अंदर हम जो हमारी डेटा होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा एंट्रीज होती है, तो लाखों के अंदर जो हमारी एंट्री है वो हम इजीली एक्सेल के अंदर एक ही सीट या एक ही पेज के अंदर बना सकते हैं। और बनाने के साथ साथ एक्सेल में हमें इसके अंदर ऐसे एडिशनल फार्मूलाज के ऑप्शन मिलते हैं जिनका यूज करके हम बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को इजीली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। साथ ही उनको हम चार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल और अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर है। इसका नॉलेज हर एक स्टूडेंट, हर एक प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करने वाले कैंडिडेट और हर एक ऐसे कैंडिडेट को होना ज़रूरी है जो कि कोई ना कोई मोबाइल, डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करता है, क्योंकि इसका यूज़ करके वो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को इजीली मैनेज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, उनको मॉडिफाई या शॉर्टलिस्ट कर सकता है। तो जानिएंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बेसिक फीचर्स इसके क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। साथ ही चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको एक्सेल में वर्क करना है तो आपके कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल के अंदर जो MS ऑफिस की एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे जाना है और स्टार्ट पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल को ओपन कर लेना। जैसे ओपन करेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे एक इंटरफेस दिखाई देगा जो कि एक टेबल के फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पे सबसे टॉप में आपको जो ग्रीन पट्टी, हरी बार जो दिख रही है, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपकी फ़ाइल का नेम होता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है बुक 1 के नेम से होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, यानी जैसे आपको चेंज करना हो तो आप फाइल को सेव करिए और सेव करते टाइम आपसे वो फाइल का नाम पूछेगा, तो आप कोई भी नाम से आप फाइल का नाम सेव कर सकते हैं। जैसे रमेश से हमने इसको सेव कर दिया, आप कोई भी नाम से सेव कर सकते हैं। स्कूल डेटा है, ऑफिस वर्क है, कुछ भी है, जो भी नेम है आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। उसके राइट साइड में तीनों मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं जो फाइल को मिनिमाइज़ करने या क्लोज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उससे जस्ट नीचे जो ऑप्शंस है वो सारे मिलते हैं हमको टैब्स के अंदर, जिनको हम रिबन्स भी बोलते हैं, जिनमें होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, काफ़ी सारे अलग अलग टैब है जिनके अंदर अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सारा वर्क या सारे फंक्शन जो है आप यहीं से यूज़ करके अपने डेटा को इजीली मैनेज या क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस सीट के अंदर सभी लाइंस पे बॉर्डर अप्लाई करना, तो सबसे पहले आपको उन रो या कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना। फिर होम मेन्यू में जाके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो सभी लाइंस पे देखो इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल, यानी एक्सेल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हम टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अजय टाइप किया, रमेश टाइप किया, तो जो भी इन्फॉर्मेशन XYZ हम टाइप करेंगे किसी ना किसी बॉक्स में करेंगे और उसको हम सेल के नाम से जानते हैं। और हर एक सेल का हर एक अलग अलग पर्टिकुलर एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अजय टाइप किया तो उसका एड्रेस है C2। और सेल एड्रेस में हम सबसे पहले कॉलम के नाम को लेते हैं और उसके बाद रो के नेम को, यानी हमने यहाँ पे ये सेल टाइप किया, इसका कॉलम नेम है E, तो हमारा सेल एड्रेस हो जाएगा E और रो का सीरियल नंबर है 5। तो इस सेल जो लिखा हुआ है, इस सेल का एड्रेस हो गया E5। ऐसे हर एक सेल का जो है ना पर्टिकुलर अलग अलग एड्रेस होता है जिससे हम डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ ही हम सीट की फॉर्मेटिंग या फिर फार्मूलाज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सीट की जो हेडिंग्स होती है वो हमारी अल्फ़ाबेट में होती है, जिनको हम कॉलम हेडिंग बोलते हैं, और वो हमारी A B C D E F के नाम से होते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम हमारा A है, B है, C है। वैसे ही हमारी जो रोज़ है उनका सिक्वेंस हमारा न्यूमेरिक होता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 के सिक्वेंस में कंटिन्यू चलता रहता है। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सीट के अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी सेल पे जाएंगे और कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे, और लास्ट कॉलम का नाम होता है हमारा XFD। और वैसे ही अगर आपको रो के बारे में पता करना तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप लास्ट रो पे पहुंच जाएंगे, और लास्ट रो है हमारी, उसकी सीक्वेंस हमारी 10,48,576, यानी टोटल 10,48,576 एंट्री हम इसमें कर सकते हैं एक ही सीट के अंदर। तो ये बहुत बड़ी एंट्री हो गई, इतनी एंट्री हम एक सीट में कर सकते हैं। तो सोचो मल्टीपल सीट्स में हम कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें स्टोर करने के लिए कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। साथ ही आप इसके अंदर फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने 1 2 3 टाइप किया और इसको ड्रैग करेंगे तो लास्ट तक जितना हम ले जाएंगे उतना सीरियल नंबर इसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। बार बार हमें इसमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम बचेगा। ऐसे मल्टीपल और यूजेबल फार्मूलाज है, उनके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टिप्स और ट्रिक के वीडियोस मिलेंगे, जिनका यूज़ करके आप अपना कीमती टाइम बचा सकते हैं, साथ ही अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं।
तो आज ही विजिट करें और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टिप्स आप वहाँ से सीखें। साथ ही अगर इस वीडियो में आप जानना चाहते हैं जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से टैब्स में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया यहाँ पे जो भी ऑप्शन मिलेंगे आपको मेन्यू बार के अंदर यानी इन टैब्स के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो टैब है होम टैब, उसके अंदर आपको बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन मिलते हैं। यानी आपको अगर यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में वर्ड टाइप करना है, उसका कलर कौन सा रखना है, उसका अलाइनमेंट लेफ्ट राइट रखना है, उसको बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, ये सारे बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिलेंगे होम टैब के अंदर, जो कि सबसे फर्स्ट टैब है। उसके बाद आता है इसके अंदर इंसर्ट टैब। इंसर्ट का जैसे नाम से ही आप समझ जाओगे, यानी इसके अंदर और टेक्स्ट के अलावा जो भी चीज़ इंसर्ट करनी है वो सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोई शेप्स की डिज़ाइन बनानी है तो इंसर्ट में मिलेगा। आपको कोई यहाँ पे चार्ट बनाना है, डेटा का ग्राफ बनाना है, तो वो आपको इंसर्ट में मिलेगा। कोई हाइपर लिंक इंसर्ट करना तो वो आपको इंसर्ट में मिलेगा। कोई आपकी फ़ोटो या इमेज है वो इंसर्ट करनी है आपको डेटा के साथ साथ, तो वो भी आपको इंसर्ट में मिलेंगी। तो इंसर्ट से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है वो सारे आपको इंसर्ट टैब में मिलेंगे। तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब में काफ़ी सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने अनुसार डेटा यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिज़ाइन टैब, जो कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे डिज़ाइन टैब हाईलाइट होता है। यानी हमने इमेज इंसर्ट कर दी तो डिज़ाइन टैब दिखेगा। डिज़ाइन टैब से हम उस इमेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसको 2D 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट के अंदर पेज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे पेज की मार्जिन क्या रखनी है, फॉर्मेटिंग क्या करनी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है इसके अंदर फार्मूलाज का। यानी सबसे पावरफुल फीचर जो है एक्सेल के अंदर वो फार्मूलाज का है। और एक्सेल के अंदर इतने फार्मूला है जो आपके काम को इतना इजी बना देते हैं, फास्ट बना देते हैं, उनका नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक फार्मूला का बेसिक इंटरव्यू या शॉर्ट्स वीडियो जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उनको विजिट करके यहाँ से सीख सकते हैं। और इतने फॉर्मूला है, चाहे वो आपका मैथमेटिकल डेटा हो, साइंस का डेटा हो, कोई भी कैलकुलेशन हो, डेटा का कंपैरिजन डेटा हो, किसी का शॉर्ट लिस्ट करना हो, कैसा भी डेटा हो उससे रिलेटेड आपको फार्मूला आपको यहाँ पे मिलेंगे। काफ़ी सारे फार्मूला जो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकते, उसके लिए सेपरेट काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं और वहाँ से लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी क्यूरी है, कोई कमेंट है, कोई स्पेशल फार्मूला से रिलेटेड आपका डाउट है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर होम मेन्यू के जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं और उनका यूज़ करके हम अपने डेटा को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं या उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वैसे तो दोस्तों एक्सेल में काफ़ी सारे टैब्स होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा। इनमें अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल होम टैब ऑप्शंस के बारे में, कि होम टैब में कितने ऑप्शन होते हैं और उनका किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं और एक सेल को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और जैसा कि हमने चर्चा की थी, हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो इस सेल का एड्रेस हो गया D3, यानी इसका कॉलम नेम है D और इसका रो नंबर है 3। तो इसका जो सेल एड्रेस है वो हो गया D3, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम होम मेन्यू में सबसे पहले ऑप्शन यूज करते हैं वो है फ़ॉन्ट का। यानी हम जो टेक्स्ट यहाँ पे एक्सेल में बनाते हैं, सीट में डाटा एंटर करते हैं, वो कौन से टेक्स्ट या कौन से फ़ॉन्ट में टाइप करते हैं वो हम यहाँ से अलग अलग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले टाइम्स न्यू रोमन में ले रखा था, अभी इसको चेंज किया तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा। तो जिस फ़ॉन्ट में हमें डाटा चाहिए वो फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोस्टली हर ऑफिस के अंदर जो यूज़ किया जाने वाला फ़ॉन्ट है ज़्यादातर वो है टाइम्स न्यू रोमन का, या आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर हिंदी में करते हैं तो कुर्ती देव 10 या फिर देवली जो फ़ॉन्ट आता है उसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में फ़ॉन्ट की साइज़ को कम ज़्यादा करने के ऑप्शन इसके बगल में होते हैं, या फिर टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में सिंगल अंडरलाइन करना या फिर डबल अंडरलाइन करना, ये सारे ऑप्शन आपको टेक्स्ट के ऑप्शन सारे यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर का। यानी अगर मान लो इस सेल का जो बॉर्डर था हमने हटा दिया, नो बॉर्डर कर दिया, तो अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के चारों तरफ का बॉर्डर हट गया। अगर इसको लगाना है तो आप बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से आप अलग अलग बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे मेरे को लेफ्ट साइड का ही लेना है, मेरे को राइट साइड का लेना है, या फिर यहाँ से बॉर्डर आप ड्रा भी कर सकते हैं। पेंसिल आइकन पर जाएंगे, फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, तो जो कलर सेलेक्ट किया उसी कलर का बॉर्डर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमने रेड कलर लिया था तो देखो पेंसिल आइकन से जहाँ ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से रेड कलर का
का बॉर्डर हमारी सेल के चारों तरफ अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे मतलब होम मेन्यू में जो होता है मोस्टली बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें हमने टेक्स्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, सेल का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल ऑप्शन, यानी किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यानी सेल के बैकग्राउंड का जो कलर है हम फिल ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारी हेडिंग थी सीरियल नंबर, लेटर, डेट, सब्जेक्ट, तो इसका हमने फिल ऑप्शन में जाके ये वाला कलर सेलेक्ट किया तो ये चेंज हो गया। उसके बाद आता टेक्स्ट कलर, यानी जो हमने टाइप किया उस टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना, तो फिल ऑप्शन के बगल में ए लिखा हुआ आएगा, यानी ए मतलब आर्ट या टेक्स्ट, जिसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी अपनी पसंद का कलर हो, जो भी हमें रखना हो, यहाँ से मैनुअली हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद में आता है अलाइनमेंट ऑप्शन, यानी जो टेक्स्ट लिखा हो उसका अलाइनमेंट हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, उसको लेफ़्ट में दिखाना, राइट में दिखाना या सेंटर में दिखाना। तो अलाइनमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। यानी अगर आपको हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेना तो ऊपर वाला, और नीचे वाला ऑप्शन चाहिए तो वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को सेल के लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, अप, डाउन, इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हैं, खिसका सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। तो ये ऑप्शन वैसे तो यूज़ नहीं आता, रेयर केस कभी किसी फ़ॉन्ट या डेटा में स्टाइल दिखाने के लिए लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट हमारा इस तरीके से तिरछा लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ से आप इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल फ़ॉन्ट चाहिए तो आप वहाँ से नॉर्मल कर दीजिए, या फिर Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो वापस उसी बैक स्टेप में हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आ रहा आपका रैप टेक्स्ट का, जो कि एक लाइन में अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है उसको लाइन के नीचे लेना, तो यहाँ से रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, जैसा कि सब्जेक्ट में हमारा लिखा हुआ है। और उसके बाद आता है यहाँ पे मर्ज ऑप्शन। मर्ज ऑप्शन क्या करता है, जैसे दो सेल्स है और उन दो सेल्स के अंदर एक ही टेक्स्ट को दिखाना, तो मर्ज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा ऑन गोइंग लेटर समरी, तो ये देखो कितने कॉलम में आ रही है, कॉलम B, C, D, E, F, A, इतने कॉलम में मर्ज कर रखा है। तो अगर चाहे तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं, या फिर मर्ज ना करें तो एक ही सेल में लिखेंगे तो उस फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने इतने कॉलम को सिलेक्ट किया, मर्ज पे क्लिक किया, तो ये देखो पूरे कॉलम में मर्ज हो गया डेटा और सेंटर में आ गया। तो इससे हमारा टेक्स्ट अट्रैक्टिव लगता है। ये हमें हेडिंग के लिए या फिर एक सेल में ज़्यादा टेक्स्ट या टाइप कर लेते हैं उस टाइप, ये हमारा मर्ज ऑप्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो दोस्तों आता है स्पेशल कैरेक्टर का या स्पेशल सिंबल का। जैसा कि आप देख पा रहे हो उस नंबर के आगे हमने ये वाई वाला साइन लिया, तो इस तरीके से आपका ये ऐड हो जाएगा। ये ऑप्शन उतना यूज़फुल नहीं है, उससे ज़्यादा यूज़फुल है ये इंडेंट वाला ऑप्शन। यानी अगर आपका कोई नंबर डिजिट है उसके आगे आप दशमलव या पॉइंट लगाते हो, उसके बाद आप कितने जीरो बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ये अगर आपका डेटा न्यूमेरिकल हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो यहाँ से इंडेंट हम यूज करते रहते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और इसके अंदर अलग अलग तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस यूज करते हैं। और उनके अंदर अगर हम बताने लग गए तो इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पे स्किप करा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो के अंदर तो इस टॉपिक पर भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेटेड टेबल। वैसे तो एक्सेल के अंदर जो भी डेटा होता है वो हमारा टेबल फॉर्मेट में ही होता है, और उस टेबल फॉर्मेट के अंदर हम इस तरीके से अलग अलग स्टाइल लगा सकते हैं। यानी जैसे आप कोई सा भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पे सेल एड्रेस पूछेगा और पूरे सेल या सीट को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो स्टाइल हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उस स्टाइल के अंदर हमारी सीट का कलर चेंज हो जाएगा, हेडिंग का कलर चेंज हो जाएगा, और वो स्टाइल के अंदर हमारा डेटा थोड़ा अलग से दिखने लग जाएगा, स्टाइलिश हो जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो डेटा को स्टाइलिश बनाने के लिए। वैसे जितने ऑफिस वर्क का डेटा होता है वहाँ पे हम इनको बहुत ही कम यूज करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सेल स्टाइल का, यानी जैसे कि फॉर्मेटेड टेबल में हम पूरी सीट के ऊपर फॉर्मेट लगा रहे थे, लेकिन सेल स्टाइल में क्या होता है एक ही सेल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ से देखो जो सेल का स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर उसका कलर या फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। तो ये आप चाहो तो यहाँ से यूज कर सकते हो, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंसर्ट ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपसे बोला जाए आपको एक यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है या एक कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे,
यहाँ पे कॉलम या रो पे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे तो आपका देखो यहाँ पे पूरी लाइन इंसर्ट होगी एक तरीके से, यानी यहाँ ए कॉलम से लेके लास्ट तक पूरे सेल ऐड होते जाएंगे। लेकिन आपको डेटा कहाँ ऐड करना है, केवल डी कॉलम में ही ऐड करना, तो केवल एक ही बॉक्स की ज़रूरत है आपको, तो सभी कॉलम्स के अंदर आप ऐड क्यों करो, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ। देखो केवल डी कॉलम के अंदर सेल ऐड हो रही है, बाकी दूसरे कॉलम ए बी सी ई एफ इनके अंदर ऐड नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों, इसको याद रखें। साथ ही अगर ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इसके जस्ट नीचे जो ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद आता फॉर्मेट ऑप्शन, जिससे हम रो की या कॉलम की हाइट को चेंज कर सकते हैं, सीट के कलर को चेंज कर सकते हैं, सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रीनेम सीट पे किया तो सीट का जो नेम था हमारा आउटगोइंग लेटर्स, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आउटगोइंग लेटर्स की जगह हमने इसको चेंज कर दिया आउटगोइंग ओनली। तो यहाँ से हम जो फॉर्मेटिंग बेसिक फॉर्मेटिंग होते हैं वो फॉर्मेट मेन्यू से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल का कलर चेंज करना, टैब का कलर चेंज करना, जैसे यहाँ पे आउटगोइंग का टैब था उसका कलर हमने रेड सेलेक्ट कर लिया। तो ये तो बेसिक ऑप्शंस है जो आप सीट की फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे रो की हाइट है वो हम बढ़ाना चाहें यहाँ पे 50 कर देते हैं, तो देखो ये 6 नंबर रो थी, इसकी हाइट ये बढ़ गई है। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्लस ले जाके, देखो उसकी 49.50 आ रही है। इसको आप फिक्स लेना चाहते हो, कम करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए और वहाँ पे रो की हाइट बढ़ानी है तो रो को सिलेक्ट कर लो, रो की हाइट बढ़ जाएगी। कॉलम की बढ़ानी है तो कॉलम सेलेक्ट कर लो। ये बेसिक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन का नाम है यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का, यानी आपने जो एक्सेल में सीट बनाई है, पेज बनाया है, इन्फॉर्मेशन टाइप की है, वो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप उनको लॉक कर सकते हैं ताकि इनके अंदर कोई एडिटिंग करके आपके डेटा को ख़राब ना करे, डेटा की चोरी या डेटा की एडिटिंग ना करे। इसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए, प्रोटेक्ट सीट पे जाइए और यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम 1 से 8 ले सकते हैं, कोई सा भी आप पासवर्ड रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे देखो जितने लिस्ट आ रही है ना, इन पे सब पे आपको टिक हटा देना है, यानी आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या लॉक करना। आप कॉलम ऐड करने की परमिशन देते हो क्या, हमें तो कॉलम ऐड भी नहीं करवाना, टेक्स्ट को भी एडिटिंग नहीं करवाना, सीट को भी एडिटिंग नहीं करवाना, सब ऑप्शन हटा दो। तो आपसे फिर ओके करोगे तो दोबारा पासवर्ड पूछेगा, तो जो पहले पासवर्ड डाला उसी को रिपीट करके ओके कर दो। तो आपकी ये एक सीट जो थी वो लॉक हो गई है। अब इस पर कहीं पे भी क्लिक करोगे कोई एडिट नहीं होगा। अब इसको आप आसानी से मेल पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, कहीं भी शेयर कर दो। इसको देखने वाला इसको देख सकता है, प्रिंट ले सकता है, लेकिन इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता, डेटा को छेड़खानी नहीं कर सकता। तो ये आप अपने डेटा की सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल एक ही सीट में लॉक हुआ था, ये दूसरी सीट में जाएंगे तो वहाँ पर देखो एडिट हो रहा है। तो ये केवल एक ही सीट में हुआ, अगर आपको दूसरी सीट में भी लॉक करना तो आप दोनों सीट में अलग अलग तरीके से ऐसे ही जाके लॉक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉक कर दिया, इसको हटाना तो वापस से आपको रिव्यू टैब में जाना, यहाँ पे आएगा अनप्रोटेक्ट सीट और वहाँ पे आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने लॉक करते टाइम पे दिया था। तो आपकी सीट देखो वापस अनलॉक हो गई है, उसका लॉक हट गया है। आप उस पर दोबारा से जाओगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन देख के यूज कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो और डेटा को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों और उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स का, यानी जो ऑप्शन हमने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया, फॉर्मेट सेल्स भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑप्शन है। यानी सेल के अंदर किस टाइप का डेटा लेना, फॉर एग्जांपल ये डेट वाला कॉलम है तो हमें डेट का फॉर्मेट लेना होता है तो राइट क्लिक करने पे फॉर्मेट सेल्स का टैब खुल जाता है। वही ऑप्शन जो है आपका फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट सेल्स से भी आप ओपन कर सकते हो। फॉर्मेट में गए फॉर्मेट सेल, वही विंडो खुलेगी, सेम वही ऑप्शन है। यहाँ से हम किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उसको जैसे घुमाना है, रेक्टेंगल करना है, इस तरीके से। तो ये हमने एरो घुमाया तो देखो ये डेट का जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो इस तरीके से उसी एंगल में रोटेट हो गया जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अगर नॉर्मल चाहिए तो वापस इसको हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट की स्टाइल है जो हमने ऊपर यहाँ पे देखी थी, फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट की साइज, उसको बोल्ड, इटैलिक, उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना। ये बेसिक ऑप्शन जो सारे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखे हैं होम टैब के, वो सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट सेल्स के अंदर मिल जाएंगे। देखो प्रोटेक्ट सीट वाला भी यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। तो ये बेसिक वही ऑप्शन है जो अभी हम इस वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। तो वो सारे ऑप्शन आप वैसे डायरेक्ट यहाँ होम टैब से भी यूज कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट सेल्स में जाके भी यूज कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन। ऑटो सम दोस्तों एक्सेल में आपने बहुत ज़्यादा यूज लिया होगा, सबसे फॉर्मूला के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है। जैसे हमने 10 और 52 यहाँ पे टाइप कर दिया तो नीचे यहाँ पे देखोगे इस पट्टी के अंदर यहाँ पे दिखाएगा एवरेज, ये आ रहा है 31, काउंटिंग यानी 2 नंबर है और सम आ रहा है इसका 62।
ये देखो 52 और 10 जो होते हैं 62 यानी 62 हो गए। इसका टोटल नीचे भी दिखाता है और इसको हम ऑटो सम पे जाएंगे तो नीचे देखो नई सेल के अंदर इसका टोटल हो गया 62। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन भी यहाँ से यूज ले सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है वो है फ़िल्टर का। फ़िल्टर लगाने के लिए सबसे पहले हम डेटा जो भी हमने टाइप किया उसकी हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं और फ़िल्टर ऑप्शन में जाके फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने फ़िल्टर पे क्लिक किया इस तरीके से देखोगे हर हेडिंग के नीचे यहाँ पे डाउन एरो का साइन आ जाएगा हर कॉलम के आगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारे डेटा के ऊपर फ़िल्टर ऑप्शन अप्लाई हो चुका है। और फ़िल्टर को हम यूज कैसे करते हैं, डेटा को छांटने के लिए। जैसे इस डेट के कॉलम में हमें चाहिए केवल 18 का भी डेटा है, 19 का भी है, 17 का भी है, 16 का भी है, तो सभी पे टिक लगा हुआ है। तो अब हमें क्या करना, केवल 19 का डेटा देखना तो सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे सारी चीज़ें हटा देंगे। अगर 19 का डेटा देखना तो 19 को सेलेक्ट किया 2019 और ओके किया। अब देखो दोस्तों इसमें हज़ारों एंट्रियाँ थी, 16 से लेके 2019 तक थी, 17 की भी थी, 18 की भी थी, लेकिन अब कौन सी एंट्री दिखाई दे रही है इसमें, केवल 2019 की। तो इस तरीके से अगर हम लंबे डेटा के अंदर काम करना तो फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसके लिए हम एक एक डेटा को अलग अलग तरीके से छांट कर देख सकते हैं। अब सेकंड कॉलम में देखो सब्जेक्ट में अगर इतने सारे सब्जेक्ट पे लेटर लिखे हुए हैं, किसी का सब्जेक्ट क्या है, किसी का क्या है, अब हमें केवल चार्जिंग वाले सब्जेक्ट के नेम से जो लेटर है वही देखना। तो देखो एक ही लेटर था, उस लेटर की डिटेल आ गई, ये लेटर नंबर है चार्जिंग के नाम से। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर ऑप्शन से जो डेटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो पर्टिकुलर डिटेल चाहिए वो यहाँ से छांट सकते हैं और उसके लिए ढूंढने में जो हमें टाइम लगता है वो टाइम हमारा बचता है। तो इसलिए फ़िल्टर ऑप्शन भी बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है दोस्तों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें ताकि फटाफट आप जो मिनटों या घंटों का काम है वो सेकंडों में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर ऑप्शन यूज कर सकते हैं और डेटा को छांट के यहाँ से कॉपी करके नई शीट में ले जा सकते हैं। जैसे 2016 का ही डेटा चाहिए था तो 2016 का हमने फ़िल्टर लगाया, उसको सेलेक्ट किया और कॉपी करके दूसरी शीट में ले गए। तो यहाँ से एक एक एंट्री को छांटना नहीं पड़ा, एक साथ पूरे 2016 का डेटा यहाँ से मिल गया। तो फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक है, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें ताकि हर डेटा के अंदर आपका टाइम बचे और फटाफट आप एक्सेल शीट का डेटा तैयार कर सके। उसके बाद आता है नेक्स्ट फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। तो ये ऑप्शन तो नॉर्मल ऑप्शन, आप वैसे भी इसको जानते होंगे। यानी अगर हमारे डेटा काफ़ी लंबा, कोई अगर उसके अंदर स्पेशल वर्ड या स्पेशल डेटा ढूंढना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, फाइंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फाइंड ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम फाइंड लगाएंगे तो सबसे पहले हमने फाइंड ऑप्शन पे गए, या तो कंट्रोल ऐप प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइंड ऑप्शन में जाके फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें क्या फाइंड करना वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है इतने सारे सीरियल नंबर के लेटर है, मेरे को 205 लेटर नंबर पे जाना फटाफट। तो फाइंड नेक्स्ट पे जाओ, 205 हमने सेलेक्ट किया, देखो 205 सीरियल नंबर का लेटर आ गया। तो हम डायरेक्ट उसी रो पे पहुंच गए, इसमें हमारे को स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ा, तो टाइम बचता है इससे और जो भी चीज़ चाहिए वो हमें फटाफट से मिल जाती है। और जैसे कि हमें ढूंढना है कि यहाँ पे जयपुर कौन कौन से लेटर के अंदर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे जयपुर टाइप करके फाइंड पे क्लिक करेंगे या फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखो पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन कौन सी कितनी एंट्री है वहाँ पे देखो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जिस भी एंट्री पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम सीट में उसी एंट्री पे पहुँच जाएंगे। उसमें कोई एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, उसको कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा बेसिक यूजफुल ऑप्शन है जिससे कि हमारा टाइम बचता है। और दोस्तों एक्सेल ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक्सेल के होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनको कैसे इजी वे में यूज़ करके हम अट्रैक्टिव डेटा बना सकते हैं, डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के मैजिकल ऑप्शंस के बारे में, जिनको जानने के बाद आप भी डेटा को बेहतर तरीके से बना पाएंगे और अपने डेटा को अट्रैक्टिव बना के उसको सही तरीके से इजी वे में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू में जो ऑप्शंस आता है वो पाइवेट टेबल का है। पाइवेट टेबल एक सेपरेट टॉपिक है, अगर ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर दोस्तों आता है वो टेबल का ऑप्शन। वैसे तो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी एक टेबल होती है, टेबल से मतलब जिसमें रो और कॉलम्स बने हुए होते हैं उसे हम टेबल बोलते हैं। और अगर आप टेबल ऑप्शन में जाएंगे तो आपसे सेल की रेंज पूछेगा, वहाँ पे आप कोई भी रेंज ले सकते हैं कॉलम की या फिर रोज़ की। तो इस तरीके से आपके सामने एक अलग डिज़ाइन की टेबल बन जाएगी जिसमें आपको फिल्टर ऑप्शन की तरह यहाँ पे टैब दिखाई देंगे। इसको आप ड्रैग कर सकते हैं कितने रो और कितने कॉलम्स में चाहिए ये डिज़ाइन। तो आप जैसे ड्रैग करेंगे इस तरीके से आपके सामने टेबल डिजाइन हो जाएगी। इसके अंदर हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी इसका
कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर आप जैसे डेटा बनाओगे, हम यहाँ पे एक स्कूल का डेटा बना लेते हैं जिसमें नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम या फिर जो एड्रेस है, पिन कोड है, वो हम टाइप कर लेते हैं। तो ये आप थोड़ा अलग डिज़ाइन के अंदर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाइए और टेबल ऑप्शन पे जाके अपना सेल रेंज दे दीजिए, वहाँ पे सेल एड्रेस दे दीजिए। तो उस एड्रेस के अंदर एक डिज़ाइन की टेबल बन जाएगी और उस डिज़ाइन की टेबल में आप कोई भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है दोस्तों पिक्चर या इमेज इंसर्ट करने का। जैसे आप पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा, आपकी कौन सी ड्राइव फोल्डर में आपकी पिक्चर पड़ी हुई है, उसको आप सेलेक्ट करके ओपन करिए। तो इस तरीके से आपकी सीट के अंदर पिक्चर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आप पिक्चर की साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कॉलम या रो की विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस रो की हम हाइट या विड्थ बढ़ा देते हैं जिससे कि जो पिक्चर है वो हमारी सही तरीके से यहाँ पे आ सके, दिख सके। तो इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी। और उसके साथ साथ ही हमारा जो टेक्स्ट था हमें उसका अलाइनमेंट भी सेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट वाली रो को सेलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू में जाके इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर कर देंगे। तो अभी देखिए हमारी जो सीट थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई। वैसे ही दूसरी जो रो है ये उसके अंदर हमें पिक्चर लेनी है तो वापस इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और वहाँ से हम लोकेशन से कोई ना कोई फोल्डर या फाइल से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, दोबारा से उसकी साइज़ को कम या ज़्यादा करेंगे और उसके सामने हम इसको माउस से ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जो डेटा हम बना रहे हो जैसे नेम, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए कोई सी भी फ़ोटो ले ली, यहाँ पे आप स्टूडेंट की फ़ोटो ले सकते हो, किसी कस्टमर्स की लिस्ट है तो उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, कोई भी डेटा बना रहे हो उससे रिलेटेड फ़ोटो यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है इंसर्ट मेन्यू में वो आता है क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा टेक्स्ट या इमोजी जिसको हम स्टिकर के रूप में यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 4 नंबर चाहिए तो वो स्टिकर के रूप में, तो हमने यहाँ पे सर्च पे लिखा 4 FOUR और गो पे क्लिक किया। तो अब देखो इसके अंदर 4 से रिलेटेड काफ़ी सारे एनिमेशन या एक ग्राफिक्स टाइप की जो इमेज होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर हमें जो भी डिज़ाइन पसंद आ रही है उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लिक करते ही वो टेक्स्ट या जो क्लिप आर्ट था वो यहाँ पे हमारी सीट में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने 4 क्लिक करके सर्च किया था, 4 यहाँ पे इस तरीके का हमने ले लिया। इसकी साइज़ हम यहाँ से कम कर लेते हैं, तो ये छोटी साइज़ का था। इसको आप जहाँ भी सीट में रखना चाहते हो, चाहे आप क्लास के आगे रखना चाहते हो कि क्लास 4 है और 4 ये हमारा स्टाइलिश वर्ड दिखना चाहिए, तो हम क्लिप आर्ट में जाएंगे, इस तरीके से 4 यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उसकी साइज़ हम अपनी अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जैसे 4 के आगे 10 लेना सेकंड रो के अंदर, तो फिर से हम क्लिप आर्ट में जाएंगे, 4 की जगह 10 सर्च करेंगे, फिर गो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 वाली जो इमेजेज या पिक्चर्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। उनमें से हमें जो भी डिज़ाइन यहाँ पे पसंद आ रही है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते वो हमारी सीट के अंदर ऐड हो जाएगी। और ऐड होने के बाद वापस उसको जो साइज़ है उसको हम कम या ज़्यादा कर लेंगे जो भी हमें चाहिए, और हमारी जिस रो में जिस सेल में हमें रखना है उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्लिप आर्ट के थ्रू अपने टेक्स्ट को यहाँ पे स्टाइलिश दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों इंसर्ट में शेप्स का। शेप्स से मतलब होता है जो पहले की बनी हुई डिज़ाइंस है जिनमें स्टार्स आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, एरोज आ सकती है। इस तरीके से आप जितने ये यहाँ पे शेप्स देख रहे हो कोई भी शेप्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस का साइन हमें लेना है तो हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे गए, प्लस पे क्लिक किया तो ये प्लस का साइन यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जो हम शेप्स लेते हैं उनकी हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब इस शेप का हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से देखो ये जो भी फॉर्मेटिंग होती है एक टेक्स्ट की, वैसे ही हम शेप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको 2D में दिखाना, 3D में दिखाना, इस तरीके से जो भी अपने को फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे शेप पे क्लिक करेंगे तो वो हम शेप्स के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट से मतलब होता है जैसे दोस्तों हम कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो चार्ट या डायग्राम के अंदर होती है। तो हम ये नई सीट के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे स्मार्ट आर्ट पे और इस तरीके से हमें काफ़ी सारे डायग्राम या स्मार्ट आर्ट दिखाई देंगे। तो जिस भी डायग्राम को हमें लेना है उस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो वो जो डायग्राम है वो हमारी सीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो ये वाला हमने डायग्राम लिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे 3 कोई ब्रांचेज है ऑफिस की, हमें उसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो हमने लिख दिया एक ब्रांच है वो सिक्कर ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है उसका नाम है अलवर ब्रांच, और तीसरी जो ब्रांच है उसका नाम है हमारा जयपुर ब्रांच, या जो भी एड्रेस है फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं।
यहाँ पे हमने जोधपुर ब्रांच डाल दिया। उसके बाद आप तीनों ब्रांचों की जो फ़ोटो या लोगो लगाना चाहते हो तो देखो इसके सामने फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कौन से फोल्डर से फ़ोटो लेनी है, सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया तो देखो तीनों ब्रांचों के नाम आ गए, तीनों की फ़ोटो आ गई है। इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं कोई भी डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको एक चार्ट के रूप में दिखाने के लिए। और स्मार्ट आर्ट की आपको काफ़ी सारी डिज़ाइन देखने को मिलेगी। इनमें आप जितने टॉपिक है, जितनी हेडिंग है, उस हिसाब से आप स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये दूसरा वाला लेते हैं तो देखो इसमें आप लिस्ट के रूप में यहाँ पे डेटा बना सकते हैं कि आपके जैसे एक ब्रांच है उसके अंदर 10 आपके जो ब्रांड नेम है वहाँ पे उस ब्रांड की आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस ब्रांड का लोगो या फ़ोटो यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद हम दूसरी जो ब्रांच है उसके अंदर फ़ोटो लगा देंगे और उनका जो लिस्ट है प्रोडक्ट्स की वो हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे बुलेट्स पॉइंट के आगे। तो ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेप ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्मार्ट आर्ट डायग्राम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट आप सब आसानी से समझते हैं, मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट होता है, वैसे आप कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेना है एक्सेल से तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, इस तरीके से आपकी ब्लर हो जाएगी स्क्रीन। उसमें एरिया सेलेक्ट कर लो कि मेरे को इसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसी स्क्रीनशॉट को आप अपने डेटा के अंदर इमेज के रूप में भी लगा सकते हो या फिर इसको व्हाट्सएप पे भी कॉपी करके सेंड कर सकते हो, ईमेल पे सेंड कर सकते हो, उसकी पीडीएफ बना सकते हो, जैसी भी आपको ज़रूरत है आप यहाँ पे यूज ले सकते हो। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन था। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में जो है इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है वो है चार्ट्स का। यानी एक्सेल के अंदर जो भी डेटा बनाते हैं उस डेटा को अगर आप ग्राफ के रूप में, चित्र के रूप में दिखाना चाहते हैं जिससे कि वो समझने में और भी आसान हो जाए तो उसके लिए हम चार्ट्स का उपयोग करते हैं। और चार्ट्स जो होते हैं एक्सेल के अंदर आपको 7 तरीके के चार्ट बनते हैं मुख्यतः। उनमें सबसे पहला चार्ट है कॉलम चार्ट। जो कॉलम चार्ट आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको पिलर्स में दिखाई देगा डेटा। नेक्स्ट जो चार्ट है वो होता है दोस्तों लाइन चार्ट, जो एक लाइन के रूप में आपको डेटा शो करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका पाई चार्ट, जो एक सर्किल के रूप में दिखेगा, जहाँ पे डेटा वो डार्क हो जाएगा, जहाँ पे डेटा नहीं वो लाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप पाई चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट होता है इसके अंदर बार चार्ट, जो एक बार के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो चार्ट होता है वो होता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट एक तरीके से आपको पर्वत के रूप में दिखता है, हिल की तरह दिखता है, जिसमें ग्राफ आपका बढ़ता हुआ या कम होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट का, जो आपको एक आरेख के रूप में, एक रेखा के रूप में इस तरीके से डेटा शो करेगा। और लास्ट वाला जो अपना चार्ट है वो होता है अदर चार्ट। अदर चार्ट में आपको सभी चार्ट का मिश्रण मिलेगा जिसके अंदर डेटा अलग अलग तरीके से आपका दिखता है। तो ये जो चार्ट्स है वो आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक एक चार्ट के बारे में आप डीपली जानना चाहते हैं तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो भी चार्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसको ऐड करेंगे तो इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा। उसमें आप डेटा है जो भी आपका एक्स एक्स और वाई एक्स के अंदर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी फॉर्मेटिंग हमने इस तरीके से कर दी। तो ये एक्सेल के अंदर चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो बड़े बड़े डेटा को ईजी वे में समझाने का काम करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों इसके अंदर आता है स्कैटर्स का, जो कोई काम का नहीं है। और उससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ज़्यादा यूज किया जाने वाला, वो है हाइपर लिंक का। और हाइपर लिंक से मतलब है आप एक्सेल की सीट के अंदर कोई भी इमेज, पीडीएफ फाइल या कोई भी डेटा या फोल्डर लिंक कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपकी इमेज लेनी है, पीडीएफ लेनी है। उसको सेलेक्ट कर लिया तो सेलेक्ट करते ही देखो उस सेल के अंदर आपको एक लिंक बन जाएगा और उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो क्लिक करते ही वो फाइल खुलेगी जो आपने सेलेक्ट की थी। देखो यहाँ पे मैंने सॉक्स की एक इमेज का लिंक दिया था तो वो सॉक्स की इमेज यहाँ पे ओपन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट का या स्टूडेंट की मार्कशीट दिखानी है या पीडीएफ फाइल दिखानी है उनकी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपर लिंक पे जाएंगे, फोल्डर्स में जाएंगे, जहाँ पे इस मार्कशीट हमारी सेव हो उसको सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ फाइल को और ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा पीडीएफ फाइल का। और जब भी हमें मार्कशीट देखने होगी तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे और वो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे लिंक क्रिएट कर सकते हैं हर एक एंट्री के अंदर, हर एक लाइन के अंदर, जो कि हमें उससे रिलेटेड डेटा को जोड़ने का एक तरीके से काम करती है। बड़े बड़े डेटा बनाने में हाइपर लिंक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू में वो है दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स से मतलब आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो अलग से, कोई हेडिंग के रूप में। फॉर एग्जांपल ये 4 लिखा है, इसके नीचे मेरे को टेक्स्ट लिखना अलग से उभरता हुआ, तो उसके लिए मैं इंसर्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूंगा। उसके अंदर यहाँ पे मैं सिलेक्शन में लिखूंगा कि मेरे को क्या लिखना, मेरे को यहाँ पे लिखना 4th क्लास।
तो इस तरीके से ये फोर्थ क्लास यहाँ पे मैं लिख दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स सिंपल है, आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादा यूज में लिए जाने वाला, वो है इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर फुटर का ऑप्शन। यानी आपकी सीट के अंदर एक या एक से ज़्यादा पेजेज है और आप उसके टॉप या बॉटम में कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, जैसे आपकी कंपनी का नेम है तो आप हेडर में दिखाना चाहोगे और पेज नंबर है तो आप पेज के बॉटम में दिखाना चाहोगे। इसके लिए आप इंसर्ट में जाके हेडर फुटर पे क्लिक कर सकते हो। अभी देखिए सीट के अंदर हमारे कोई भी हेडर या फुटर नहीं डाला हुआ है। अगर हमें इसमें हेडर डालना है तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने 3 सेक्शन खुलेंगे, लेफ्ट साइड, सेंटर साइड और राइट साइड का। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेट डाल दी या फिर कंपनी का नेम डाल सकते हैं, कोई लोगो डाल सकते हैं, जो भी हमारा डेटा हो उस तरीके का हम हेडर में डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे डेट डाल दी। अभी इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये देखो लेफ्ट साइड के अंदर कॉर्नर में डेट यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे ही आप जाएंगे तो पेज सेटअप से भी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाएंगे तो आपको हेडर फुटर का ऑप्शन मिलेगा। आपने हेडर पे क्लिक किया या फुटर पे क्लिक किया तो वही 3 सेक्शन मिलेंगे, लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो। अगर आप पेज नंबर लिखना चाहते हो, कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, लोगो लगाना चाहते हो और कोई आप नोट लिखना चाहते हो हर पेज के अंदर, तो वो आप कोई भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए हमने इसमें लिख दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड और ओके करेंगे तो देखो पेज के फुटर में लिखा हुआ गया ABC प्राइवेट लिमिटेड। इसकी जगह आप कोई भी हेडर डाल सकते हैं। या फिर आपको पहले से डला हुआ हेडर फुटर चेंज करना है तो पेज सेटअप में जाइए, हेडर है तो हेडर पे क्लिक करो, फुटर है तो फुटर पे क्लिक करो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, डिलीट हो जाएगा। अगर उसको डिलीट करने की जगह चेंज करना तो नया टेक्स्ट ऐड कर दो, टाइप कर दो, चेंज हो जाएगा। तो हेडर फुटर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है तो इसके बारे में सभी को पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो दोस्तों वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट का मतलब होता है टेक्स्ट को हम स्पेशल डिज़ाइन के अंदर लिखना चाहते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में जाके वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे आपकी कोई भी सीट की हेडिंग हो गई या फिर ऐसे कोई टॉपिक है जिसको हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं तो वो आप वर्ड आर्ट में जाके स्पेशल वर्ड आर्ट से लिख सकते हैं। उसके अंदर आप वर्ड आर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको लाइन में भी लिख सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप वर्ड आर्ट के अंदर स्पेशल हेडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सिग्नेचर का। ये ऑप्शन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिग्नेचर का। जैसे आप सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने DK टेक डाल दिया तो इस तरीके से आपका देखो यहाँ पे सिग्नेचर बन गया, जो आप हर सीट के अंदर या हर पेज के अंदर रिपीट करना चाहते हैं। अगर आप बोलोगे ये टेक्स्ट है इसकी जगह हमें इमेज या स्कैन किया हुआ हमारा सिग्नेचर है तो आप इस पर क्लिक करिए। ऊपर वाले जो X यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन खुलेगा इमेज का। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप गैलरी में से या फोल्डर से आप स्कैन की हुई इमेज ले सकते हैं। ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपकी इमेज जो साइन है वो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो आप कोई भी एक्सेल सीट के अंदर अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। वो आपका QR कोड में हो सकता है, बार कोड में हो सकता है, जो भी आपका फॉर्मेट है उसमें हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर वो आता है हमारा ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट से मतलब होता है एक्सेल के अंदर जो भी डेटा बना रहे हैं उसके अंदर दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जो फाइल है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप, MS पेंट, वर्ड, एक्सेल जो भी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे MS पेंट सेलेक्ट किया तो अब देखो यहाँ पे हम कोई भी एक पेंट की फाइल बना लेते हैं जिसमें हमने स्टार टाइप किया और स्टार के अंदर हमने कलर फिल कर लिया। अब इसको हम एक्सेल में ले जाना चाहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, केवल इसको Ctrl+S से सेव मारेंगे और ऑटोमेटिकली दोस्तों ये देखो एक्सेल के अंदर पहुँच गई है। इसको हम क्रॉप कर सकते हैं और इसके अंदर एडिटिंग करना तो डबल क्लिक करेंगे तो वापस ये MS पेंट में ओपन हो जाएगी, वरना तो इसको यहीं पे हम इमेज के रूप में सेव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है दूसरे सॉफ्टवेयर को इस एक्सेल फाइल में ऐड करना, दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को ऐड करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आता है इक्वेशन का। इक्वेशन से मतलब होता है अगर एक्सेल में कोई ऐसा डेटा बना रहे हैं जिसमें हमें स्पेशल फार्मूला यूज़ करना है, जो आपके मैथ के या साइंस के सब्जेक्ट के फार्मूला आते हैं, जैसे tan थीटा, cos थीटा, इक्वेशन, प्लस माइनस, स्क्वायर, अंडर रूट, काफ़ी सारे जो फार्मूले आते हैं वो आप अगर लेना चाहते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में जाके इक्वेशन ऑप्शन का यूज़ करके ले सकते हैं। और उनमें कोई भी एडिटिंग करना हो सिंपल है, टेक्स्ट की तरह आप उसमें कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, फार्मूला की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके शेप या उसकी जो वैल्यू डेटा वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों इंसर्ट के अंदर
सिंबल्स का यानी कोई स्पेशल वर्ड या टेक्स्ट हो सकता है जिसके अंदर अपना डॉलर का साइन हो गया, एम्परसेंट हो गया, सिग्मा हो गया। इस तरीके के अगर आपको सिंबल्स लेने हैं तो आप लास्ट में इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है सिंबल्स का वहाँ जाएंगे तो इस तरीके से आपको सिंबल्स दिखेंगे। जो भी सिंबल्स लेना हो, इतने सारे सिंबल्स है, बहुत सारे इसके अंदर, तो जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, देखिए समझिए कौन सा सिंबल आपको चाहिए, उस पर क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉलर वाला हम साइन ले लेते हैं, इंपोर्ट या इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो सेल थी उसके अंदर देखो ये साइन हमारा ऐड हो गया। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम एक्सेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और हमारे डेटा को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि एक्सेल के होम टैब और इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनको इजी तरीके से यूज़ करके हम फटाफट हमारे वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इनका यूज़ करके हम डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो ऑप्शन आता है पेज लेआउट में वो आता है थीम का, यानी आपकी जो वर्कशीट है, जो डेटा आपका शो हो रहा है यहाँ पे, उसकी आप थीम चेंज कर सकते हो। थीम से मतलब होता है आपका बैकग्राउंड लेआउट आपका पेज का कैसा होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन आपको अलग अलग कलर या अलग अलग लेआउट के अंदर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको थीम के अंदर। तो यहाँ से आप जिस भी थीम पे क्लिक करेंगे उसी थीम के अकॉर्डिंग आपकी डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। और ये जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी बहुत ही कम यूज़ आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो अभी आगे आने वाले हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन हम इनको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो कलर का है, यानी आपके जो डेटा है उसके अंदर आप उसका लेआउट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेज लेआउट से किसी भी टाइप का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। उसके नीचे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल क्या करती है, आपकी पूरी सीट का फ़ॉन्ट चेंज करती है एक साथ। जिस तरीके से आप देख रहे हो, जिस भी फ़ॉन्ट पे हम कर्सर ले जा रहे हैं उसी फ़ॉन्ट की डिज़ाइन में सारी सीट का डेटा चेंज होता जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो। यानी नॉर्मली क्या होता है, हम जो फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके होम मेन्यू में जाएंगे और होम मेन्यू से हम यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। तो देखो एक ही सेल का फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो हम पेज लेआउट से अगर फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो पेज लेआउट में जैसे ही हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे तो इससे क्या होगा, पूरी सीट का जो डेटा हमने टाइप कर रखा पूरा डेटा एक तरीके से चेंज हो जाएगा एक साथ एक ही डिज़ाइन के अंदर। तो इस तरीके से आप ये डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है मार्जिन का, यानी आपने जो एक्सेल में डेटा बनाया उसकी पेज की मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो है पेज लेआउट में मार्जिन नैरो रखते हैं, यानी जब भी आप डेटा का प्रिंट निकालते हैं, सीट का प्रिंट निकालते हैं तो उसकी मार्जिन होती है लेफ़्ट, राइट और टॉप बॉटम की, यानी जो डेटा आपने बनाया उसके लेफ़्ट राइट में या टॉप बॉटम में कितनी स्पेस छोड़नी है कितनी नहीं छोड़नी है वो आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे नॉर्मल, वाइड, नैरो, जो भी आप मार्जिन रखना चाहे उस हिसाब से रख सकते हैं। और वो मार्जिन सेट करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू जरूर चेक करें जिससे आपको पता चले कि आपका डेटा सही तरीके से प्रिंट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप उसको मार्जिन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है ओरिएंटेशन का, यानी आपका जो पेज है, जो सीट का डेटा है वो आपको किस डिज़ाइन में शो करना, किस डिज़ाइन में आपको प्रिंट लेना। फॉर एग्जांपल आपको पोर्ट्रेट में चाहिए यानी खड़े पेज में चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए, तो आप पेज की ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करें, और लैंडस्केप यानी आपको आड़े पेज में चाहिए तो आप यहाँ पर लैंडस्केप सेलेक्ट कर लें। और ये ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन आप प्रिंट निकालने से पहले ज़रूर चेक करें जिससे कि आपका डेटा सही तरीके से पूरे पेज में प्रिंट हो सके, उसके अंदर कोई लाइन या डेटा जो कॉलम है वो कटे नहीं। इसके साथ ही आप पेज सेटअप वाला ऑप्शन भी ज़रूर चेक करें कि आपका जो पेज है वो सही तरीके से प्रिंटिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उसकी मार्जिन का स्पेस आप यहाँ से लेफ़्ट राइट से या टॉप बॉटम से कम कर सकते हैं, उसका जूम कम कर सकते हैं। अब देखो पूरे तरीके से सही पेज आ रहा है अपना, तो उसके बाद ही आप प्रिंट निकालें ताकि आपका जो प्रिंटिंग स्टेशनरी है वो आपकी वेस्ट ना हो। साथ ही अगर आपको अलग अलग पेजेस पे प्रिंट निकालते हैं तो वो पेज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेज जो है वो लीगल है, A3 है, A5 है। मोस्टली हम जो पेपर यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो आता है A4 का, तो वो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों इस लिस्ट के अंदर। बाकी जिस भी पेज पे आप प्रिंट लेना चाहो वो पेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों यह इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, सेट प्रिंट एरिया। यानी कई बार हमारे पास सीट इतनी लंबी होती है जिसके अंदर हज़ारों एंट्रियाज़ होती है और हमें कई बार स्पेशल डेटा का प्रिंट निकालना होता है। फॉर एग्जांपल इस सीट के अंदर मेरे को 1 से लेके 8 तक जो एंट्री है उसी का प्रिंट चाहिए, बाकी एंट्रीज़ का प्रिंट नहीं चाहिए। तो क्या मैं बाकी एंट्रीज़ को डिलीट कर दूँगा उसके बाद प्रिंट निकालूँगा?
ऐसा नहीं करना दोस्तों। सिंपली आपको वो सेलेक्ट करना और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना। तो अब आप देख पाएंगे कि 1 से लेकर 8 तक जो एंट्री मैंने सेलेक्ट की थी उसी का प्रिंट आएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा डेटा हमने बना रखा वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें उस डेटा को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। यानी अगर आपको स्पेशल डेटा का प्रिंट निकालना है, स्पेशल एंट्रीज का प्रिंट निकालना है, तो आप ये ऑप्शन यूज करें। फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेकर 11 तारीख तक का डेटा प्रिंट करना है, तो मैंने वो एरिया सेलेक्ट किया, पेज लेआउट में प्रिंट सेट पे प्रिंट सेट एरिया किया और यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 से लेकर 11 तारीख का डेटा ही प्रिंटिंग में आएगा, उससे एक्स्ट्रा एक भी लाइन या एक भी रो नहीं आएगी। तो स्पेशल डेटा को प्रिंट करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है बैकग्राउंड का, यानी आपकी जो सीट है, जो आपने डेटा टाइप किया उसके बैकग्राउंड में आप कोई इमेज या वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप गैलरी से कोई भी अपने डेटा उठा सकते हैं, कोई फ़ोटो इमेज जो भी है आपकी। फॉर एग्जांपल हमने ये फ़ोटो ली है तो देखो आपके डेटा के बैकग्राउंड में ये फ़ोटो इस तरीके से दिखाई देगी और ये प्रिंटिंग में भी आएगी। तो इसके लिए आप अगर कोई ऐसा डेटा बना रहे हैं जिसमें बैकग्राउंड में आप अपना वाटर मार्क या ऐसा कुछ इमेज जो ब्लर कर रखी है किसी भी टाइप की, वो आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट ऑप्शन में बैकग्राउंड में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों प्रिंट टाइल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेज होता है तो जो हेडिंग होती है दूसरे पेज में नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम सीट में आ जाते हैं और पेज लेआउट में प्रिंट टाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे एड्रेस पूछेगा कौन सी सेल को या कौन सी रो को रिपीट करना चाहते हो। तो रो के सामने हम यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, रो सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारी हेडिंग्स है। 3 नंबर रो है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब दोबारा हम जब प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो जो हमारी हेडिंग थी सीट की डेट किलोमीटर टोटल वाली, वो दूसरे पेज की हेडिंग में भी रिपीट हो रही है। यानी जितने भी पेज होंगे 1000 पेज है तो सभी के अंदर ये हेडिंग रिपीट होगी आपकी। और ऐसे ही अगर आपकी कोई कॉलम हो, जो फर्स्ट कॉलम आप हर पेज के अंदर रिपीट करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन है इसमें कॉलम टू रिपीट, उस पर आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन, इसको ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ग्रिड लाइन का, यानी जो ये लाइनें हैं बॉर्डर के अलावा हमें दिखाई देती है रो और कॉलम की, उसको हम प्रिंट में लाना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग का, जो कॉलम और रो की हेडिंग है उसको अगर दिखाना चाहते हैं तो उसको व्यू पे क्लिक करें और अगर दिखाना नहीं चाहते तो व्यू को टिक हटा दें, तो ये हमारी हेडिंग हट जाएगी। इसके साथ ही इनको हमें प्रिंट में लाना है तो देखो हमने जैसे टिक कर दिया प्रिंट वाले ऑप्शन पे तो हमारे कॉलम की हेडिंग ABCD और रो की हेडिंग 1 2 3 4 वाली काउंटिंग यहाँ पे प्रिंटिंग में आपकी आ जाएगी। वैसे इनकी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम केवल एक ऑप्शन को जानने के लिए या समझने के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आता है ब्रिंग टू फ्रंट। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या टेक्स्ट या इमेज के ऊपर, जो इमेज को ऊपर लेना है या टेक्स्ट को ऊपर लेना है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेज लेआउट में यही इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे, इनका यूज़ करके आप डेटा को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों एक्सेल के पिछले वीडियोस में हमने सीखा है कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन को एक बेहतर तरीके से डेटा के रूप में तैयार कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके अंदर मॉडिफिकेशन और एडिशनल फीचर्स का यूज़ करके उसको बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग की। यानी हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी टाइप की फाइल या डेटा बनाते हैं या उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट निकालना एक स्मार्ट वर्क है, एक कला है, जिसके ज़रिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना स्टेशनरी को वेस्ट किए एक बेहतर प्रिंट निकाल सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट यूज़र की आइडेंटिटी है। तो प्रिंटिंग से जुड़ी हुई सारी आवश्यक बातों को जानेंगे इस वीडियो के जरिए, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी जेन्युइन और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती है। दोस्तों जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, वर्ड हो या कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, तो उसका प्रिंट निकालने से पहले हमें प्रीव्यू जरूर चेक करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि प्रिंट में हमारा जो डेटा है वो सही तरीके से प्रिंट होगा या नहीं होगा। और जैसे आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई देती है, ये हमें बताती है कि फर्स्ट पेज में इतना मैटर आएगा। जैसे आप इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पेज नंबर 3 आ रहा तो 3 में इतने डेटा आएगा, उसके बाद पेज नंबर 4 में इतना डेटा आएगा। यानी अगर कोई डेटा हमारा लाइन से बाहर जा रहा है तो वो अगले पेज में आएगा या फिर वो सही तरीके से प्रिंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में प्रीव्यू चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीट के अंदर इतने कॉलम ही प्रिंट में आ रहे हैं, उससे जो आगे के कॉलम है वो प्रिंट में नहीं आ रहे हैं। यानी प्रिंट में तो आ रहे हैं लेकिन एक पेज में नहीं आ रहे, एक पेज में आधे कॉलम आ रहे हैं और आधे कॉलम दूसरे पेज में जा रहे हैं, तो ये डेटा सही तरीके से प्रिंट में नहीं आ रहा।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कितने भी पेज हो उनका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद सबसे पहले आपको पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप सबसे पहले पेज की ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपके पेज में आपको लैंडस्केप में प्रिंट लेना है या फिर पोर्ट्रेट में, आधे पेज में लेना है या खड़े पेज में। जैसे ही हमने इस पेज की सेटिंग पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में की तो अभी देखिए जो हमारे कॉलम्स थे उनकी संख्या बढ़ गई, यानी जो कॉलम पहले कम आ रहे थे फर्स्ट पेज में वो ज़्यादा आने लग गए, क्योंकि लैंडस्केप में हमारा स्पेस बढ़ जाता है एक तरीके से। वापस हम इसको पोर्ट्रेट में ही सेट करते हैं क्योंकि प्रिंट आउट में पोर्ट्रेट में ही चाहिए। और उसके बाद हम उसको कॉलम को सही एक ही पेज में लाने के लिए इसका जूम जो है वो कम करेंगे, यानी जो जूम उसका था 100 पे, उस 100 वाले जूम को हम वापस से कम करेंगे। यानी अभी भी देखो इसके अंदर 2 कॉलम जो है हमारे प्रिंटिंग से बाहर जा रहे हैं, तो इसका जूम हमने 100 से 80 पे किया था। अब एक बार इसको फिर से कम करेंगे ताकि दोनों कॉलम भी एक ही पेज में आ जाए। ये 75 पे भी नहीं आ रहा, एक कॉलम अभी बाहर जा रहा। देखो यहाँ पे पेज पहले 22 थे, इसमें 12 पेज वो आ चुके हैं। हमने इसका जूम 60 पे कर दिया, तो 60 पे करने पे देखो केवल 22 पेज का जो डेटा था वो 7 पेज के अंदर आ रहा है। और अभी जो हमारी ग्रीन लाइन थी, ब्लू लाइन थी, वो बीच में आ रही थी, अब देखो साइड में आ रही है। यानी आपका जो पूरा डेटा वो प्रिंटिंग में आएगा। इससे हमें ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है बिल्कुल सही प्रिंट में आएगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ये चेक करनी है कि हमने इसका जूम कम किया है तो टेक्स्ट की जो साइज़ है वो कम हो जाएगी। तो अगर हमें टेक्स्ट दिखने में नहीं आ रहा तो हम इसका जूम वापस से बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका डेटा कोई भी पेज या बाहर जा रहा हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा 3rd जो पेज था वो बाहर जा रहा था, तो इसकी लाइन को हमने ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो 6 पेज के अंदर हमारा पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन अगर इसके अंदर टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं दे रहे सही से, जूम ज़्यादा कम हो गया, तो इसको हम वापस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसी पेज सेटअप ऑप्शन में जाके। तो सबसे पहले पेज सेटअप में जाएंगे, इसका जूम हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 55 से 60 कर सकते हैं या जितना भी हमें चाहिए। उसके बाद क्या करना होता है, हमें मार्जिन सेट करना होता। मार्जिन होता है पेज के लेफ़्ट राइट की स्पेस और टॉप बॉटम की स्पेस। तो ये 0 से हम 0.5 कर देते हैं या 1 कर देते हैं। तो अब देखो लेफ़्ट राइट में हमें जितना स्पेस चाहिए डेटा की वो हम यहाँ से रख सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि लेफ़्ट में कितना स्पेस देना है, राइट में कितना देना, टॉप में कितना देना और बॉटम में कितना देना। 0 से 0.5, 0.1 जितनी भी आप रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। इसको फिक्स रखने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपके डेटा पे डिपेंड करता है। डेटा में कितना डेटा आ रहा है, आपके पेज में कितना स्पेस रखना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको अगर हेडर फुटर ऐड करना है आपको इस सीट के अंदर, तो आप टॉप बॉटम का स्पेस ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, हेडर फुटर के लिए आपको हेडर फुटर वाला ऑप्शन यूज करना है जो कि आपको मार्जिन के जस्ट बगल में मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 सेक्शन मिलेंगे, यानी लेफ़्ट, राइट और मिडिल। हम तीनों सेक्शंस के अंदर अपना फुटर डाल सकते हैं, हेडर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ABC कंपनी डाल दिया मिडिल के अंदर और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने फुटर में गए और फुटर में हम राइट के अंदर डालते हैं तो 2023 है, जो भी आपका डेटा है फुटर के अंदर वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके ऊपर हेडिंग में आ रहा है ABC कंपनी, जो आपके हर पेज में रिपीट होगा, और यहाँ पे फुटर में आ रहा है आपका 2023। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर भी आप पेज सेटअप ऑप्शन में जाके अपना सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आज सीट की जो ग्रिड लाइंस होती है जिनको हम प्रिंटिंग में नहीं लाते हैं, अगर आप उनको प्रिंटिंग में लाना चाहते हैं तो यहाँ से टिक कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट चाहिए आपको डेटा का प्रिंट तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सीट के अंदर मिलेगा। ड्राफ्ट क्वालिटी चाहिए, जो भी चाहिए, बेसिक ऑप्शन है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है वो पेज मार्जिन की है कि जूम कम करना है या फिर उसके अंदर लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में कितनी मार्जिन हमें रखनी है, वो इसके अंदर सीखने की चीज़ है। उसके बाद आता है कि हमें कौन सा प्रिंट चाहिए, यानी अगर हमारी सीट में 1000 पेज है तो हमें कौन सा पेज प्रिंट में चाहिए उसका भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी बिल्कुल वेस्ट ना हो। जैसे आप प्रिंट एक्टिव सीट पे जाएंगे तो आपकी जो ये एक्टिव सीट है जो आपने ओपन कर रखी है वही प्रिंट होके आएगी, उसके अलावा आपकी दूसरी सीट नहीं आएगी। और मेरे अगर आपको इस सीट के अंदर केवल 10 एंट्री का ही प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट एक्टिव सीट की जगह प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपने सेलेक्ट की है 10 एंट्री, 5 एंट्री, 20 एंट्री, उसी का प्रिंट आएगा, उसके बाद का डेटा आपको यहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि आपको जो डेटा चाहिए उसको ही आप सेलेक्ट करके प्रिंट दे, बाकी एक्स्ट्रा डेटा का ना दे, जिससे कि आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और उसके बाद जो प्रिंटिंग की बेसिक सेटिंग है कि आपको पेज लेना, कौन सा पेज आप
प्रिंटिंग के लिए यूज़ करें, मोस्टली A4 यूज़ करते हैं। और जो भी आपका प्रिंटर नेम है वो सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करिए, तो आपका डेटा या जो भी है वो प्रिंट में सही तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा। उसको आप कहीं भी हार्ड कॉपी के रूप में यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।